हेलो बच्चों, जैसा कि हमने ये वादा किया था कि हम लोग क्या करेंगे, क्लास 12th की वीडियो ठीक क्रमबद्ध तरीके से एक एक चैप्टर वाइज शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो जैसा हमने वादा किया था ठीक वैसा हम लोग अपना पहला चैप्टर जो हमारा है क्लास 12th का ठीक, जिसका नाम है रिलेशन। ठीक है ना, क्या नाम है? रिलेशन। उसको हम एकदम स्टार्टिंग से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं 11th वाला पोर्शन से टच करूंगा इसको। क्यों टच करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मैं टच नहीं करूंगा तो ये आप समझ नहीं पाओगे। ठीक, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, आइडेंटिटी और इक्विवेलेंस। ठीक है ना, तो थोड़ा सा मुझे 11th में भी जाना पड़ेगा। हालांकि आप लोग अगर 11th वाले प्लेलिस्ट में जा करके 11th वाले वीडियो को थोड़ा सा देख लोगे ना तो आपके लिए आसानी होगी। बट मैं थोड़ा सा एक बार समराइज कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। ठीक, हमने रिलेशन में देखा था क्लास 11th में, ठीक, जहाँ रिलेशन की बात होती है। जैसे भाई नॉर्मल बात है कि घर में भी रिलेशन की अगर मैं बात करूँ, कभी भी किसी चीज़ के बारे में बताना होता है, तुलनात्मक चीज़ के बारे में, तो हमेशा दो लोग की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मैं बड़ा हूँ, ठीक है, या मैं मोटा हूँ, ठीक, तो मेरे बगल में एक ऐसा व्यक्ति खड़ा करना पड़ेगा जो मुझसे पतला होगा या उसी से मैं कंपेयर कर रहा हूँगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी रिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो रिलेशन में किन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिसके बीच में हम रिलेशन बताएंगे, वो होता है तुम्हारा सेट। क्या होता है? सेट। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? सेट। बहुत ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरी आदत है मैं समझाते समझाते 11th में जाऊँगा और 1 घंटे का वीडियो 11th का ही बन जाएगा। ठीक, हालांकि हमको पढ़ना क्या है 12th। ठीक है ना, तो आप लोग थोड़ा सा जाइएगा क्लास 11th के वीडियो में, थोड़ा सा उसको देखिएगा, उसके बाद यहाँ आइएगा तो आपको ज़्यादा क्लियरिफाई हो पाएगा। एक काम मैं कर सकता हूँ कि इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं क्लास 11th वाले वीडियो को के लिंक को डाल दूंगा। ठीक है ना, इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ, बाकी आपका काम है क्या करते हो क्या नहीं करते। ठीक, अच्छा, रिलेशन में हम लोग पढ़े थे कि अगर मैं किसी एक सेट को लेता हूँ, एक सेट है ए, ठीक, जिसमें 3 एलिमेंट है 1, 2 और 3। अगर मैं सेट ए का ए के साथ रिलेशन की बात करूँ, मतलब ए क्रॉस ए, जिसका हम लोग नाम देते थे क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या नाम देते थे? कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते थे। ठीक, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको याद होगा कि ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट होता था वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होता था। कैसा होता था? ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने थोड़ा सा तो पढ़ा ही होगा पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तो ये एब्सीसा और ये ऑर्डिनेट की तरीके से आप समझ सकते हो इसको। ठीक है, विजुलाइज कर सकते हो। ठीक, तो ये क्या होता था? ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होता था। ठीक है, जहाँ पे ए जो होता था वो एलिमेंट होता था पहले वाले सेट का, एंड बी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है ना, सेट बी की जगह पे मैं यहाँ पे ए ही ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए क्रॉस बी ना निकाल करके मैं ए का ए के साथ ही रिलेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ए क्रॉस ए निकालूंगा तो आपको पता है कि ए क्रॉस ए में बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, 1,1, 1,2, ठीक है, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, ठीक, फिर से 3,1, 3,2 और 3,3। ये आपको दिख रहा है? किनारे दिख रहा है? हाँ ठीक है, दिख रहा नहीं है। ठीक, इधर से नहीं दिख रहा किनारे। 3,2 और 3,3। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका सेट बन गया किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया गया था कि नंबर ऑफ मैक्सिमम रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, दो सेट के बीच में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अलावा इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला अगर आप कोई भी रिलेशन लिखते हो, मतलब इस सेट को सेटिस्फाई करने वाला अगर आप कोई भी रिलेशन लिखते हो तो वो हमेशा क्या होगा? वो रिलेशन हमेशा सबसेट होगा किसका? इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, ये सब क्लास 11th वाले वीडियो में मैंने बताया है बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, एक एक पॉइंट करके कि किसका मतलब क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पर हमको समझना है कि ये जो रिलेशन लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं और इसकी मदद से अगर मैं कुछ रिलेशन लिख के दिखाऊँ आपको, ठीक, तो वो जो रिलेशन होता है, ठीक है ना, वो कौन से टाइप का रिलेशन होगा? ठीक है ना, कौन से टाइप का? मतलब रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा या इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है ना, तो ये आपके टाइप ऑफ रिलेशन आपको क्लास 12th में पढ़ने हैं। क्लास 11th में हमने पढ़ा था रिलेशन के बारे में। किसके बारे में? रिलेशन के बारे में। ठीक, तो हम लोग क्या देखेंगे आज? टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है ना, टाइप ऑफ रिलेशन में हमको क्या देखना है? नंबर 1 पे तो दिया है रिफ्लेक्सिव, लेकिन सबसे पहले हम आइडेंटिटी से शुरू करते हैं। ठीक है ना, कहाँ से शुरू करेंगे? आइडेंटिटी से। लेकिन उसके लिए मुझे एक रिलेशन लिखना होगा जिसके बारे में मैं बता पाऊंगा कि वो आइडेंटिटी है कि नहीं है। तो पहले मैं बारी बारी समझा देता हूँ।
ठीक। अगर मैं पहले रिलेशन की बात करूं, आइडेंटिटी, मैं सबसे ये गुहार लगाता हूं, ठीक है, पढ़ना आपको है लेकिन गुहार मैं लगाऊंगा क्या, कि आप लोग एक बार प्लीज़ जाकर के क्लास 11th की वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो आपको घंटा नहीं समझ में कुछ आएगा, उसके बाद मुझको गाली देंगे आप, ठीक है ठीक है ना। आइडेंटिटी रिलेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक, तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या रहा है कि इस वाले रिलेशन में, ठीक, वो सारे एलिमेंट होंगे जो खुद का खुद के साथ रिलेशन होगा, ठीक। जैसे मैंने अभी A क्रॉस A लिखा था, ठीक, A क्रॉस A हमने लिखा था, तो उसमें बहुत सारे ए सेट की बात हमने की थी, तो ए सेट का नाम था 1 2 और 3। तो अगर मैं A क्रॉस A की बात कर रहा हूं तो A क्रॉस A में, ठीक है, अगर मैं इसको कहूं कि आइडेंटिटी रिलेशन होगा कि नहीं, तो अगर मैं इसको सेटिस्फाई करने वाला एक रिलेशन लिख देता हूं, मैं मान लो ऐसे रिलेशन लिख दिया 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ठीक है, और मैं कह दिया 2, 2, 3, 3, बस ये इस रिलेशन में क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो आप ध्यान से अगर देख पाओ, ठीक है ना, तो आइडेंटिटी रिलेशन कहना क्या चाहता है, आइडेंटिटी रिलेशन डिफिनेशन देखो जरा क्या कह रहा है, कह रहा है आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो A, A के फॉर्म में होता है, A इज एलिमेंट ऑफ A, जो भी A होंगे वो सब क्या होंगे, उस सेट A के क्या होंगे, एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। और ब्रैकेट में ओनली लिखा हुआ है, तो ओनली का मतलब जरा आप लोग समझिएगा, ठीक है, ओनली का मतलब जरा आप लोग समझिएगा, ओनली का मतलब क्या है, ये बहुत ही बड़ी चीज है जो मैंने नॉर्मल तरीके से लिख दिया है। गर्मी बहुत कम है तो पानी वानी की जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है, ओनली हमने लिख दिया है किनारे, ठीक। ओनली का मतलब जरा समझिएगा, ओनली का मतलब ये कहना चाह रहा है कि जितने भी एलिमेंट सेट ए में हैं, ठीक है ना, और जब हम रिलेशन बनाते हैं तो आपको पता है पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हम रिलेशन लिखते हैं, ठीक है। तो रिलेशन में ऐसा एलिमेंट केवल होना चाहिए जो खुद का खुद के साथ रिलेशन हो, मतलब 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, लेकिन इसके अलावा 1, 2 भी इसमें है, 1, 3 भी इसमें है और 1, 4 भी इसमें है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ठीक। आइडेंटिटी रिलेशन हम तब बोलेंगे जैसे मान लो कि मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं, ठीक, इसी सेट के लिए, ठीक है ना। ये देखो, ये एक ऐसा रिलेशन है जहां पे आपको दिख रहा है कि ए में जो सेट ए है, ठीक, उसमें 3 एलिमेंट हैं, 1, 2 और 3, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक। सर अंग्रेजी में पढ़ाते हो कि हिंदी में? दोनों पढ़ा देते हैं कभी कभी, ठीक है, 1, 2, 3 बोले चाहे 1, 2, 3 बोले, बात तो एक ही होती है ना, क्यों ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस रिलेशन में तुमको 1, 1 दिख रहा है, 2, 2 और 3, 3 दिख रहा है, तो इस रिलेशन का जो नाम होगा आइडेंटिटी रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें केवल वही वाले एलिमेंट हैं, ओनली, मैं लिखा था ना यहाँ पे, ओनली का मतलब इसमें केवल वही वाले एलिमेंट हैं जो खुद का खुद के साथ रिलेशन बता रहे हो, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे कौन सा रिलेशन, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन। अब मैं अगर आइडेंटिटी आपको बता दिया हूं तो यहीं पे आपको रिफ्लेक्शन भी रिफ्लेक्सिव भी क्लियर कर देता हूं। क्या रिफ्लेक्सिव में कहता है कि ए कॉमा इज एलिमेंट ऑफ रिलेशन फॉर ईच ए इज एलिमेंट ऑफ ए, कह रहा है जितने भी ए के अंदर एलिमेंट होंगे, जितने भी ए के अंदर एलिमेंट होंगे, ठीक, उन सबका खुद के साथ रिलेशन वाला एलिमेंट होना चाहिए। यहां पे ओनली लिखा था लेकिन यहां पे ओनली नहीं लिखा है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपको रिफ्लेक्सिव खोजना है, अगर आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन खोजना है, अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्सिव की, ठीक, तो रिफ्लेक्सिव बेचारा बहुत अच्छा आदमी है, ठीक, बहुत कम की मांग करता है, ठीक, बहुत कम में संतुष्ट रहने की कोशिश करता है। किस में संतुष्ट रहने की कोशिश करता है? वो कहता है भैया आप जो यहाँ पे 1, 2, 3 दिख रहा है ना इनमें, ठीक, उसका खुद के साथ रिलेशन वाला एलिमेंट दिखा दो, बाकी हमसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। बाकी जैसे ये जो रिलेशन लिखा है ना ऊपर, इसमें आपको केवल 1, 1 दिख जाए कहीं पे, 2, 2 दिख जाए कहीं पे और 3, 3 दिख जाए कहीं पे, ठीक, तो ये हम बोल देंगे क्या रिफ्लेक्सिव होगा। इसके अलावा इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है या नहीं, इससे हमको तनिक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अगर है तो भी कोई दिक्कत नहीं और अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब जितने भी फंक्शन, जितने भी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो सब रिफ्लेक्सिव होते हैं। कह सकता हूं क्या? कह सकता हूं? ध्यान से सुनिएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं सर? उसको बोलते हैं। ये उसको का मतलब बताएंगे? हाँ बता रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसको बोलेंगे, ठीक,
जैसे सेट ए दिया हुआ है, ठीक है, ए का ए के साथ रिलेशन बोल रहा है, ठीक। तो अगर मैं ए का रिलेशन लिख रहा हूं तो उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे 1 2 3 एलिमेंट, अगर मान लो 4 भी होता तो हमको 1, 1 दिखना चाहिए, 2, 2 दिखना चाहिए, 3, 3 दिखना चाहिए, और अगर 4 है तो 4, 4 भी दिखना चाहिए, ठीक है, उस रिलेशन में। उसके अलावा कोई एलिमेंट दिया है या नहीं, इसका रिफ्लेक्सिव से कोई लेना देना नहीं है। अगर दिया है तब भी रिफ्लेक्सिव होगा, उसके एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट नहीं दिया है तब भी रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है ना। लेकिन आइडेंटिटी में ऐसा नहीं है। आइडेंटिटी में कहता है भैया उसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आइडेंटिटी होगा। मतलब ये हो गया कि अगर मैं ऊपर वाले रिलेशन की बात करूं तो ये आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, और नीचे वाले की बात करूं तो ये आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नहीं आया होगा तो भी क्या कर सकता हूँ, कुछ कर तो पाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं। अगला डस्टर कहाँ गया, हाँ, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला रिलेशन है आपका सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। अगर हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो सिमेट्रिक रिलेशन कहता है भैया उल्टा सीधा सब होना चाहिए, ठीक। उल्टा सीधा मतलब सर, उल्टा सीधा क्या कह रहे हैं आप, कि कोई अच्छा है तो बुरा भी होना चाहिए? भाई सब लोग अच्छे तो थोड़ी ना होते हैं, कहते तो सब हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन दुनिया में अच्छा कोई नहीं होता। दुनिया में अच्छा केवल आइसक्रीम होती है गर्मी में, ठीक है। अच्छा, सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है भैया कि a, b इज एलिमेंट ऑफ r। कह रहा है कि a, b जो होगा वो क्या होगा, r का एलिमेंट होगा रिलेशन का, ठीक। इट्स इंप्लाइज b, a इज आल्सो एलिमेंट ऑफ r, ठीक है ना, ठीक है भैया। कह रहा है कि जिस सिमेट्रिक, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपको, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी देखने के लिए आपको उस सेट को भी देखना जरूरी है जिससे वो रिलेशन बनाया गया है। ध्यान से समझिएगा, क्यों? क्योंकि आपको ये पता करना पड़ रहा है कि क्या सारे एलिमेंट्स के लिए सेट ए के या जिस भी सेट के थ्रू रिलेशन बनाया जा रहा है, ठीक है ना, क्या उस सभी एलिमेंट के लिए, ठीक है, एक खुद के साथ रिलेशन लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे एक बच्चा बहुत बचा करके चलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आवाज़ नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो वो बैठ के पढ़ रहा है तो सोच रहा है कि मैं पैर इतना धीरे धीरे रखूँ कि सर के वीडियो में डिस्टर्बिंग ना हो। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि a, b इज एलिमेंट ऑफ r और b, a इज एलिमेंट ऑफ r। मैं क्या कह रहा था, मैं देखो भूल गया, भटकता बहुत तेज हूँ, ठीक है। सेट ए का जो एलिमेंट है उसको क्यों देखना पड़ता है रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में? इसलिए देखना पड़ता है, क्यों? क्योंकि सेट ए में जो एलिमेंट हैं उनका खुद के साथ रिलेशन देखना पड़ता है, किसमें? रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में। इसीलिए सेट ए को देखना जरूरी है। लेकिन सिमेट्रिक कहता है भैया आप केवल रिलेशन के एलिमेंट्स को देखिए। चलिए हम कोई भी ऐसे रिलेशन लिख देते हैं जो हमारा मन करता है अनडब्बू टाइप का, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ये दो रिलेशन में लिखता हूँ यहाँ पे। अगर आपको कोई इस रिलेशन से प्रॉब्लम होगी, असुविधा होगी तो भी खुश रहिएगा, और क्या, हमसे क्या ही लेना देना है। चलिए ये एक ऊपर रिलेशन लिखा हुआ है, कह रहा है सिमेट्रिक रिलेशन में कह रहा है कि अगर a, b इसका एलिमेंट है तो b, a भी इसका एलिमेंट होना चाहिए। इट्स कंपल्सरी, ठीक है ना। मतलब 1, 2 अगर इसका एलिमेंट है इस रिलेशन का तो 2, 1 भी इसका एलिमेंट होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा फिर अगला देखो 1, 3 इसका एलिमेंट है तो 3, 1 होना चाहिए। तो ये बताओ, अच्छा 2, 2 इसका एलिमेंट है तो 2, 2 भी इसका एलिमेंट है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सॉरी सिमेट्रिक है कि नहीं? सिमेट्रिक है, ठीक है ना। अच्छा मैं अगर तुमसे कहूँ सिमेट्रिक है, चलो अच्छी बात, आइडेंटिटी है या नहीं? सर कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम सेट ए के हिसाब से इसका रिलेशन लिखे हुए हैं, तो सेट ए को देखना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव बताने के लिए। सेट ए में 1, 2, 3 है और यहाँ पे केवल 2, 2 दिख रहा है, 1, 1 भी नहीं है और 3, 3 भी नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर आइडेंटिटी की बात करें तो ये तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, ठीक। कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आइडेंटिटी तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन कोई रिलेशन अगर आइडेंटिटी नहीं है तो जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, ठीक है बच्चों। हाँ क्या बोल दिया मैं, सही बोला? हाँ ठीक है। अच्छा रिफ्लेक्सिव, अगला देखो, अगला रिलेशन लिखा 1, 1, 2, 2, 3, 3। ये बताओ ये सिमेट्री होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? देखो जरा, 1, 1 का उल्टा 1, 1, 2, 2 का उल्टा 2, 2, 3, 3 का उल्टा 3, 3। क्या आप ये नहीं कह सकते हो कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो सिमेट्रिक भी होते हैं? क्या होते हैं? सिमेट्रिक भी होते
हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये सिमेट्रिक भी होगा, ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा, और ये आइडेंटिटी भी होगा। समझ में आ रही हैं? ठीक है, समझ में आ रही हैं आपको सारी चीज़ें? अच्छी बात है। अगला रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बिगड़ा हुआ बंदा ये, ठीक है, परेशान कर देगा आपको, पागल बना के छोड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ये बार बार डस्टर कहाँ रख देता हूँ, पता नहीं कहाँ रख देता हूँ। बस थोड़ी देर और, इससे ज़्यादा गर्मी मैं नहीं सह सकता। ठीक है, चलो देखते हैं अगला। तीसरा क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिपिकल है। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है देखिएगा ध्यान से। इसके कहने को अगर समझेंगे आप, अगर आप इसको सुनना जान गए, मतलब इसको आप समझना, मतलब इसकी भाषा को अगर आप समझ रहे हो तो आप इसके बारे में भी जान जाओगे। ये क्या कहना चाह रहा है भैया? A, B is element of R and B, C is element of R. It implies that, दिख रहा है क्या किनारे? हाँ, इतना इम्प्लाइज लगा दे रहा हूँ कि पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। चलो नीचे ही लिख देता हूँ, दिख तो रहा है लेकिन मुझे नहीं साथ दिख रहा। ठीक, इट्स इम्प्लाइज दैट A, C इज एलिमेंट ऑफ R। मतलब वो कह रहा है कि A, B, C 3 नंबर है, अगर A से B से कनेक्टेड, B C से कनेक्टेड, तो A भी C के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। समझेंगे कैसे सर? ये कहना क्या चाह रहा है, पहले इसकी बात समझो ध्यान से। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी रिलेशन में A, B है, ठीक, B, इसके लिए भी हमको सेट को नहीं देखना पड़ेगा, सीधा रिलेशन के एलिमेंट को देखना है। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे कि A, B इस रिलेशन में है या नहीं। ठीक है ना। ठीक, और B, C रिलेशन में है। अच्छा, एक चीज जरा ध्यान से बताना, अगर मैं आपसे कहूं, बहुत तेज समझोगे आप, अभी देखिएगा, अगर मैं आपको टिकिया की दुकान पे ले जाऊं, ठीक है ना, अगर मैं आपको टिकिया की दुकान पे ले जाऊं और आपसे कहूं कि आपको मैं पापा के साथ गए तो मान लो, ठीक, पापा से कहे पापा मुझे फुल्की खाना है या मुझे टिकिया खाना है। ठीक ठीक, और तुम्हारा छोटा वाला भाई बोला पापा मुझे फुल्की खाना है और मुझे टिकिया खाना है, तो दोनों का मतलब अलग अलग है कि एक ही है? अलग अलग है ना। एक कह रहा है या खाना, या का मतलब हो गया, पापा समझ गए, जो या बोल रहा है वो दोनों में से एक खाना चाह रहा है, और जो और बोल रहा है वो दोनों खाना चाह रहा है। वो कह रहा है हम टिकिया भी खाएंगे और फुल्की भी खाएंगे, दोनों खाएंगे। बहुत तेज समझे ना। ठीक, उसी तरह यहां समझिएगा, यहां कह रहा है वो एंड की बात कर रहा है, मतलब अगर A, B सेट में, सॉरी रिलेशन में है तो B, C, ठीक है, अगर A, B और B, C दोनों उस रिलेशन में है तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या A, C उस रिलेशन में है या नहीं। ठीक है ना। अगर A, B है और B, C नहीं है, ठीक, तो हमको A, C देखना ही नहीं है, वो सीधा का सीधा ट्रांजिटिव हो जाएगा। फिर से ध्यान से समझिए, कह रहा है कि अगर किसी सेट में, किसी रिलेशन में A, B प्रेजेंट है, ठीक है ना, और B, C भी प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब ये दोनों अगर प्रेजेंट रहेंगे तभी हम मानेंगे कि तीसरा वाला प्रेजेंट होगा कि नहीं, मतलब तभी हम चेक करेंगे कि तीसरा वाला प्रेजेंट होगा कि नहीं। यही बताएगा कि वो ट्रांजिटिविटी को शो कर रहा है या नहीं। ठीक है ना। लेकिन अगर उस रिलेशन में केवल A, B है, B, C है ही नहीं, ठीक है, तो हमको तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ये मत समझिएगा ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ये सबसे अच्छी बात थी। अब अगर मैं एक रिलेशन लिखूं, समझिएगा बात को, अगर मैं लिख दूं 1, 2, 2, 2, चलिए मैं लिख देता हूं। ठीक, अब जरा आप चेक करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, आइडेंटिटी, सब में केवल देखना था, बड़ा आसानी से हम लोग क्या कर पा रहे थे, रियलाइज कर पा रहे थे, बहुत आसानी से हमको समझ में भी आ जा रहा था। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो आपके पास है। बहुत अच्छे बच्चे आप लोग। ठीक है, इधर देखिए, पहला चेक करेंगे, सबसे पहला चेक करो 1, 2 इसमें है, 1, 2, तो इसको जरा थोड़ी देर के लिए A मानिएगा, इसको B। ठीक है ना। फिर 2 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट है क्या? 2 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट है क्या? ठीक है, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1, 2, 3, 4 के लिए ये डिराइव किया गया है। मान लो ये सेट A बराबर 1, 2, 3, 4 के लिए सेटिस्फाई किया गया है। ठीक, तो अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ 1, 2 है उस सेट में, ठीक, और 2 से शुरू होने वाला कोई और देखो, तो बगल में 2, 2 भी है कि नहीं है बताओ। तो अगर मैं इसको B मानूंगा, ठीक, तो इसको C मानना पड़ेगा। तो ये बताओ जरा कि A, B भी है
और B कॉमा C भी है, ठीक है ना। तो हमको चेक करना है कि क्या A कॉमा C होगा कि नहीं। तो ये बताओ A कॉमा C है क्या यहाँ पे, A कॉमा C 1,2 है कि नहीं, देखना 1,2 है कि नहीं। A कॉमा B भी है, B कॉमा C भी है, तो क्या A कॉमा C है कि नहीं, A कॉमा C है कि नहीं। तो है सर, है। तो वही अगर देखो चेक करते करते अगर उसी पे जाके रुक जाओ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना। अगले पे आ जाओ, एक चेक कर ली, अगले पे आओ 2,2, ठीक है ना। 2,2 इसका एलिमेंट है। 2 से शुरू होने वाला कोई और सेट है क्या, कोई और एलिमेंट है क्या। देखो इसको A मान लो, इसको B, A कॉमा B है उस रिलेशन में, ठीक है। अब ये चेक करो कि क्या B कॉमा C भी है। B कॉमा C मतलब कि 2 से स्टार्ट होने वाला कोई और है क्या सेट, 2 से स्टार्ट होने वाला और कोई है, नहीं है। तो हमको चेक ही नहीं करना, ये ट्रांजिटिव होगा, ये भी ट्रांजिटिव हो गया। अगला चेक करो 1,1, 1,1, ठीक है, कोई बात नहीं, 1,1 है और 1,2 भी है, तो 1,2 होना चाहिए। देखो 1,1 है, ठीक, इधर आगे तो है नहीं 1 से शुरू होने वाला, पीछे है, तो कोई दिक्कत नहीं। 1,2, ये देखो इसको A बोल दो, इसको B, फिर इसको B और इसको C, तो A कॉमा B है, B कॉमा C है, तो A कॉमा C भी इसका एलिमेंट होना चाहिए। तो 1,2 है कि नहीं है भैया, तो ये भी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना। और अगला एलिमेंट है 3,4। तो ये बताओ 3,4 लिख दिया गया, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई और है क्या, A कॉमा B तो है लेकिन B कॉमा C नहीं है, तो भी ये ट्रांजिटिव होगा, मतलब ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा भैया, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना। और भी चेक कर ले, अगला भी चेक कर ले, ठीक, ट्रांजिटिव तो हो गया। अगला देखते हैं रिफ्लेक्सिव होगा क्या, नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा। रिफ्लेक्सिव भैया नहीं होगा, केवल 1,1 ही है, ठीक, आइडेंटिटी तो होगा ही नहीं तब जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो। और अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं 1,2 है, 2,1 है, ये नहीं है भैया, नहीं होगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, आपको कहानी समझ में आई, समझ में आ गई कहानी पूरी, ठीक। मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, आइडेंटिटी हो गया। लास्ट में क्या कह रहा है आपसे, इक्विवेलेंस रिलेशन, कुछ नहीं होता इसमें। ब्रैकेट में क्या लिखा है, RHT, मतलब जो रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलेंगे समझ लीजिए, केवल जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है, ठीक है ना। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों होता है, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे आसान रिलेशन मैं आपको दिखाता हूं इक्विवेलेंस का, सबसे आसान रिलेशन देखिएगा। अगर मैं इक्विवेलेंस की सबसे आसान एग्जांपल आपको देना चाहूं तो इससे आसान तो मुझे नहीं लगता है कुछ हो पाएगा। 1,1, 2,2, 3,3 और 4,4 इस वाले सेट के लिए, ठीक है ना। ये बताओ ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, होगा रिफ्लेक्सिव, जी रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट्स का खुद के साथ रिलेशन है, ठीक, उसके अलावा कुछ है या नहीं इसका कोई रिफ्लेक्सिव से लेना देना नहीं था, ठीक है। सिमेट्रिक, ये बताओ 1,1 का उल्टा 1,1, 2,2 का उल्टा 2,2, 3,3 का उल्टा 3,3, 4,4 का उल्टा 4,4, सिमेट्रिक भी है। और अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूं भैया तो 1,1, 1 से स्टार्ट होने वाला और कोई है, A कॉमा B है, B कॉमा C है ही नहीं, तो चेक करना है क्या, नहीं चेक करना है, ट्रांजिटिव होगा। ऐसे ये भी ट्रांजिटिव होगा, ऐसे ये भी होगा, ऐसे ये भी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसमें केवल A कॉमा B है, B कॉमा C नहीं है, इसीलिए हमको A कॉमा C चेक नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। मतलब इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब जो रिलेशन ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तीनों होता है उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आ गई आपको बात, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि समझ में बड़ा आसानी से आता है ये। बस इन्हीं की कमी थी हार्न बाबा की, आपको पता ही है हमारे बहुत सारे वीडियो में हार्न बाबा आते रहते हैं ऐसे बीच बीच में ओ पो पे पो करने, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में आप समझ में तो आ गया आपको, लेकिन जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे हमारा फंडा क्लियर हो कि सर लिखते कैसे हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।